मम्मा पापा उठो, मुझे भूख लगी है, मुझे मीठा फल दो। ऐसे रो रो कर जुगनू कौवा अपने माता पिता को जगा रहा था। तभी कौवा और कभी भी उठ जाते हैं। बादल जी, जरा पूछो क्यों रो रहा है ये? जुगनू, पहले ही मुझे बहुत मुश्किल से नींद आई थी, बताओ क्या हुआ है। बाबा, मुझे भूख लगी है, चिड़िया आंटी के बच्चे फल खा रहे हैं, मुझे भी मीठा फल खाना है। बादल जी, ये चिड़िया खुद को समझती क्या है, सुबह सुबह ही भोजन ले आती है। अब मेरा जुगनू उन बच्चों को देखकर रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। हाँ बिजली, इस गरीब पड़ोसन ने तो हमें बहुत तंग किया हुआ है। रात को इसके बच्चों की चूचू हमें सोने नहीं देती, और सुबह सुबह जब उसके बच्चे दाना खाते हैं तो जुगनू हमें नहीं सोने देता। अब कुछ ना कुछ तो करना होगा इस छोटी चिड़िया का। बाबा, मुझे भूख लगी है, मुझे मीठा फल दो, मुझे मीठा फल दो। अच्छा अच्छा जुगनू, चुप कर जा, तेरे बाबा अभी तेरे लिए मीठा फल लेकर आते हैं। कौवों के पड़ोस में चिड़िया का एक छोटा सा घर था, जहाँ मानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया बहुत मेहनती थी मगर गरीब थी। वो मुंह अंधेरे ही अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जाती। जो भी सूखा दाना मिलता वो अपने बच्चों को लाकर दे देती। मम्मा, ये फल तो बहुत मीठा था। हाँ मीना बेटी, ये फल मुझे आज सड़क के किनारे से मिला है, लगता है किसी इंसान का गिर गया होगा। अगले दिन जब मानो चिड़िया अपने घर से दाना लेने के लिए जाने वाली थी तो कौवा और कभी चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो देखो बिजली, ये गरीब चिड़िया भी हमारे साथ उड़ने की कोशिश कर रही है। इस जैसे कमजोर पक्षी तो जमीन पर ही दाने चुगते अच्छे लगते हैं। हाँ बादल जी, ये चिड़िया तो ख्वाब देखती है कि एक दिन उड़कर आसमान छू लेगी। इस चिड़िया की तो बस इतनी ही औकात है कि झाड़ियों के बीच ही रहे, आसमान इसके नसीब में नहीं है। मानो चिड़िया खामोशी से उन कौवों की बातें सुनती है। वक्त सबका बदलता है, शायद एक दिन मेरा भी आएगा, ऐसा सोचते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो दिन भर अपने बच्चों के लिए जंगल में दाना ढूंढती है मगर उसे कहीं भी कोई दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी तोता और कबूतर वहाँ से गुजरते हैं। उनके पास मकई के भुट्टे थे, वो पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगते हैं। अरे वाह वाह तोते, आज तो बहुत मजा आ गया, कितने मजे के थे ये भुट्टे। मानो चिड़िया उनको भुट्टे खाते देख रही थी। बबलू कब से भुट्टे खाने की जिद कर रहा था। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए कभी कभी तो सूखे दाने भी नहीं लेकर जा सकती। रोती हुई मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है, बच्चे सो जाते हैं। मानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी आसमान को देखकर बोलती है, ए ऊपर वाले, कब तक मेरे बच्चे ऐसे ही भूखे रहेंगे? एक दिन दाना मिलता है तो 2 दिन नहीं मिलता। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बाकी पक्षियों के बच्चों की तरह खुश रहें। तभी चिड़िया को एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं खुद कोई काम शुरू करूँ। जैसे दूसरे परिंदे कुछ बेचकर कमाते हैं, वहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। हाँ, मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ये सब करना होगा, वरना इन सब अमीर पक्षियों के बीच में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया जंगल के बीच में बैठी सोच रही थी कि वो क्या बेचे। तभी उसकी नजर चील की दुकान पर जाती है जो शहद बेच रही थी। जंगल के सभी पक्षी लाइन लगाए वहीं चील से शहद खरीद रहे थे, लेकिन चील शहद बहुत महंगा बेचती थी। जंगल के सिर्फ अमीर पक्षी ही वो शहद खरीद सकते थे। मानो चिड़िया सोचती है, अगर मैं शहद जैसी कोई चीज बनाऊं मगर अपनी तरह सादा, सस्ती और स्वादिष्ट, ऐसा क्या हो सकता है? इसी वक्त मानो चिड़िया को ख्याल आता है, हाँ, मैं 5 दानों का लड्डू बनाऊंगी। चिड़िया सोचती है कि वो 5 दानों में लड्डू बेचेगी, लेकिन लड्डू मीठा, सस्ता और दिल को छू लेने वाला होगा। अगले रोज मानो चिड़िया सुबह सवेरे दाने, चने और थोड़ा सा रस इकट्ठा करती है और घर आकर अपनी रसोई में अपने पंखों से लड्डू बनाने लगती है।
वो लड्डू बनाती है और चील की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आओ आओ पक्षियों, ताज़ा लड्डू लो, सिर्फ 5 दानों में। मगर कोई भी पक्षी चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी बादल कव्वा जोर जोर से हंसता है। हो, चिड़िया, तेरे पंखों से बना हुआ लड्डू भला कौन लेगा? कव्वे की बात सुनकर चिड़िया बहुत नाराज होती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। कुछ नहीं, कल फिर आऊंगी, शायद किस्मत बदल जाए। अगले दिन जंगल में गहरे बादल छाए हुए थे और जोरों की बारिश हो रही थी। आज तो चील ने भी अपनी दुकान बंद की हुई थी, लेकिन मानो चिड़िया अपने लड्डू उठाती है और उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ मुसाफिर पक्षी उल्लू वहाँ से गुजरते हैं। अरे ये क्या भाई, चील की दुकान तो बंद है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ बड़े भैया, लेकिन ऐसी बरसात में भला हमें कहाँ से खाना मिलेगा? तभी बड़े उल्लू की नजर चिड़िया पर जाती है। चल छोटे, वहाँ चलते हैं, लगता है चिड़िया कुछ बेच रही है। फिर वो दोनों उल्लू भाई चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? मानो चिड़िया मुस्कुराकर कहती है, हाँ उल्लू भैया, मेरे पास ये लड्डू है, सिर्फ 5 दानों में। छोटा है मगर बहुत मीठा है। फिर उल्लू पक्षी चिड़िया को 10 दाने देकर 2 लड्डू ले लेते हैं। जब वो दोनों उल्लू भाई लड्डू खाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे वाह बड़े भैया, ऐसा जायका तो हमने कभी नहीं चखा, ये तो बहुत खास है। चिड़िया बहन, तुम्हारे लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। हम पास के जंगल में तोते राजा के महल के सिपाही हैं, हमें और लड्डू दे दो, हम ये जाकर अपने राजा को देंगे, उन्हें भी ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे। फिर वो उल्लू चिड़िया को और दाने देकर लड्डू खरीद लेते हैं। मानो चिड़िया आज बहुत खुश थी, वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। अगले दिन दूसरे जंगल के पक्षी चिड़िया के पास आने लगते हैं। मानो चिड़िया अपनी 4 छोटी बहनों के साथ एक सूखे हुए पेड़ के नीचे सो रही थी, जहाँ धूप की किरण सीधा उन 5 बहनों पर आ रही थी। तभी बादल कव्वा कचरे से भरा हुआ शापर लेकर वहाँ आता है। अरे चिड़ियों, उठो उठो उठो, यहाँ मैं रोज कचरा फेंकता हूँ, न जाने इनको यहाँ नींद कैसे आ गई। अच्छा, सोती हैं तो सोती रहे, मुझे क्या, मैं तो कचरा फेंक के यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा कचरे का शापर फेंककर वहाँ से चला जाता है। कचरे की गंदी बू से वो 5 बहनें उठ जाती हैं। कितनी गंदी बू आ रही है, जरा देखो तो मेरी पुरानी डॉल भी कितनी गंदी हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सबसे छोटी बहन रोने लगती है। छोटी, चुप कर जाओ, रो मत, मैं तुम्हें नई डॉल ले दूंगी। झूठ झूठ झूठ, तुम बस झूठ बोलती हो। आप हमारे लिए आज तक कोई भी अच्छा सा घर नहीं बना सकी। जरा देखो तो हमें कचरे में सोना पड़ता है। ये सुनकर मानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। यही तो दुख है छोटी, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। छोटी, ऐसा नहीं कहते, मानो हमारी बड़ी बहन है। मैं और मानो बहन जा रही हैं जंगल में काम ढूंढने। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में बहुत गर्मी थी। दीदी जरा रुको, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। मानो बहन, जंगल में बहुत गर्मी है, ऐसी गर्मी में उड़ उड़ कर मेरे तो पंख भी चल रहे हैं। पूजा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें अपनी बाकी बहनों के लिए उड़ना ही है। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर एक जूस की दुकान पर पहुँचती है, जहाँ तोता बैठा आम का जूस बेच रहा था। तोते भैया, हमें काम दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। तोते भैया, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम 5 बहनें हैं, हम पर थोड़ी कृपया करो और कोई काम दे दो। एक बार कहा ना कि जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। ए ऊपर वाले, मम्मा पापा के जाने के बाद ये दुनिया कितनी जालिम हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोने लगती है। मानो बहन, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो हम चारों को कौन संभालेगा? पूजा,
अब तो बस एक ही काम है, चलो हम बाजार में जाकर भीख मांगते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों बहनें बाजार में एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी में अमीर कवि आती है। कवि बहन, हम पे कृपया करो और खाने के लिए कुछ दाना दे दो, मेरी बहनें भूखी हैं। उस बड़ी गाड़ी में बैठी अमीर कवि उन चिड़ियाओं की बात नहीं सुनती। हट जाओ चिड़िया, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कवि अपनी गाड़ी आगे ले जाती है। तभी टक्कर से पूजा नीचे गिर जाती है। दीदी, आपको याद है इस जंगल में हम अपनी माँ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कितने सपने लेकर आए थे? हाँ पूजा बहन, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ, मुझे आज भी याद है। अजी उठ जाओ, उठ क्यों नहीं रहे, उठ जाओ ना। तभी बिजली कवि कहती है, लगता है इस चिड़िया को अपने पति के जाने का बहुत गम लग गया है। अब न जाने ये अकेली चिड़िया कैसे अपनी 5-5 बेटियों को संभालेगी। मानो चिड़िया की माँ के सामने उसके पति की लाश पड़ी हुई थी, वो तो बस रोई ही जा रही थी। अगले दिन सावित्री अपनी 5 बेटियों को लेकर बैठी हुई थी। अब मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं कैसे पालूंगी अपनी बेटियों को। तभी सावित्री की नजर सामने कुछ घास पर जाती है। हाँ, मुझे चटाइयाँ और पंखे बनाने तो आते ही हैं, क्यों ना मैं इस घास से झाड़ू और पंखे बनाऊं। लेकिन उस जंगल के सभी पक्षी तो बहुत अमीर थे। जंगल का कोई भी पक्षी सावित्री से वो पंखे और चटाइयाँ नहीं खरीदता। काफी दिन ऐसे ही भूखे रहने के बाद सावित्री अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। तभी सावित्री की तबीयत खराब होती है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। तभी वो 5 बहनें अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन सावित्री तो मर चुकी थी। हाँ दीदी, मुझे भी सब याद है। माँ के जाने के बाद हम बहनें कितनी अकेली पड़ गई हैं। तभी उन बहनों की नज़र सामने कुछ हरी हरी घास पर जाती है। दीदी देखो ना, साथ में सूखी लकड़ियाँ भी हैं। हाँ पूजा, लगता है कोई लकड़हारा पक्षी ये सब काट कर गया है। हाँ दीदी, क्यों ना हम इन लकड़ियों और घास से अपना घर बनाएं। हाँ पूजा, तुम ठीक कहती हो। फिर मानो चिड़िया लकड़ियाँ उठाती है और पूजा घास। उस घास में एक तितली थी जो उनके साथ ही चली जाती है। अरे दीदी, ये आप घास क्यों लाई हैं? छोटी, हम इसे अपना घर बनाएंगे, ये घास बहुत ठंडी होती है। सुनो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या दीदी, इस घास में तो आवाज आ रही है। अरे हाँ, यहाँ तो एक तितली है, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई तितली हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऐसा कहते हुए तितली अपने पर फड़फड़ाने लगती है और बोलती है, ए घास की सबस धरती, इन चिड़ियों के लिए बना दे एक घर, ठंडा, महफूज और खुशियों से भरपूर। अचानक सारी घास चमकने लगती है और लम्हों में ही इनके सामने एक बड़ा जादुई घास का महल बन जाता है। दरवाजे सबस, दीवारें नरम, अंदर ठंडी हवा थी। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। तभी जादुई तितली कहती है, दोस्तों, जो भी ख्वाहिश करोगे ये घर पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए तितली गायब हो जाती है। फिर वो सभी बहनें उस घास के घर में चली जाती हैं। वो 5 बहनें जो कभी कचरे में सोती थी, अब अपने जादुई घास के घर में हंसी खुशी रहने लगी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कप्पे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कप्पे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कवि को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा।
हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कप्पे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कप्पे की माँ हैं, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कभी अपनी सास के खाने